इस कहानी में कर्म की महत्ता को दर्शाया गया है। अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहे तो हम अपने जीवन में सफलता को आसानी से पा सकते हैं। एक समय की बात थी, एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी क्योंकि वह उन्हें प्रत्येक वर्ग के हिस्सों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। राजा उससे सुधारने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह अपने हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन राजा थक हार कर बैठे थे, तभी गौतम बुद्ध का ध्यान आया। वह सोचे अब भगवान बुद्ध ही राजकुमार को सही रास्ता दिखा सकते हैं। एक दिन राजा उससे सुधारने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के आश्रम में छोड़ आए और सारी बातें बताई। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, बस यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहाँ जाकर फलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के बाहर लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था, किंतु उसके पिता ने बुद्ध की बात मानने को कहा था। इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम के बाहर लगा दिया। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, बस याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्म की महत्ता को समझ गया था। अब राजकुमार कर्मयोग बन गया था। राजा को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। इस कहानी का मतलब है कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्म योग रहना चाहिए।